बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिक डिजीज़ जितनी भी अमीनो एसिड से रिलेटेड हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म के साथ उनमें जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है फ़िनाइल कीटोयूरिया। फ़िनाइल कीटोयूरिया जिसको PKU भी कहते हैं, काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फ़िनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जैसे कि इसका नाम ज़ाहिर कर रहा है कि ये फ़िनाइल एलेनिन की मेटाबॉलिज़म की वजह से जो है तो होती है, कास होती है उसकी मेटाबॉलिज़म में डिफेक्ट्स की वजह से। तो कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी होती है फ़िनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की, उस वजह से ये बीमारी कास होती है। इन मोस्ट कॉमन क्लिनिकली इनकाउंटर्ड इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज़म। प्रिवेलेंस इसकी 1:15,000 है, यानी कि हर 15,000 लोगों में से एक बंदे को ये होती है। ये इसकी मतलब रेशो है कि कितनी पॉपुलेशन में किस रेशो में पाई जाती है। इनबॉर्न होती है कि मतलब बचपन से ही होती है। इट मीन्स के जो है तो इनहेरिटेड आप इसको कह सकते हैं, या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हैं कि क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होती है। बायोकेमिकली इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ़िनाइल एलेनिन। अब चूँकि फ़िनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो क्या होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ फ़िनाइल एलेनिन होगा एंड डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन, और टायरोसिन होगा। क्योंकि फ़िनाइल एलेनिन की इस एंजाइम के थ्रू फ़िनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के थ्रू हमारे पास टायरोसिन बनता है। तो अगर एंजाइम ख़राब होगा तो ना कि ये कि सिर्फ फ़िनाइल एलेनिन ज़्यादा हो, बल्कि टायरोसिन भी नहीं बनेगा, तो टायरोसिन की भी कमी आएगी। हाइपर फ़िनाइल एलेनीमिया इसको कहा जाता है। हाइपर फ़िनाइल एलेनीमिया may also be caused by deficiency is in any of the several enzymes required for the synthesis of BH4 or in dihydropteridine reductase। ठीक है, इसको अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें जो ऊपर से गिवन है, यहाँ पे ये देखें, देखिए ये फ़िनाइल एलेनिन है। जब इसकी हमारे पास फ़िनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है तो उससे हमारे पास टायरोसिन बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर ये टेबल समझ में किसी को आ जाए तो उसको सारी मेटाबॉलिज्म भी समझ आ जाएगी और उससे रिलेटेड डिजीज़ भी समझ आ जाएंगी। तो होता ही है बेसिकली कि फ़िनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनता है, टायरोसिन से पैरा हाइड्रोक्सी फ़िनाइल पायरुवेट बनता है, फिर उससे होमो जेंटिसेट बनता है, फिर उससे जो है तो मेलेनाइल एसीटो एसीटेट बनता है, फिर उससे फॉर्मल एसीटो एसीटेट, और उससे फिर फ्यूमरेट बनता है। तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि इससे फ्यूमरेट बनता है। बहरहाल ये सारी मेटाबॉलिज्म आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी। इस डिज़ीज़ में खाली ये बात इम्पॉर्टेंट है कि फ़िनाइल एलेनिन को इस पोजीशन पे एक एंजाइम जब वो ब्लॉक हो जाए, जब वो एंजाइम की डेफिशिएंसी आ जाए, किसी भी वजह से इनहेरिटेड प्रॉब्लम हो जाए, तो टायरोसिन नहीं बनेगा और फ़िनाइल एलेनिन हमारे पास क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर देखें कि इधर इस टेबल में सारी डिजीज़ को शो किया गया कि अगर टायरोसिन की आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म हो तो उससे क्या होगा, फर्दर मज़ीद स्टेप्स के ज़रिए से आखिर में मेलानिन बनता है। तो अगर मेलानिन की सिंथेसिस ना हो तो एक डिज़ीज़ कास होती है जिसको हम एल्बिनिज़म बोलते हैं। साथ में डिज़ीज़ का नाम इसका भी गिवन है, यहाँ पे इसका फ़िनाइल कीटोयूरिया का नेम भी गिवन है। इसी तरह हर वो पोजीशन जहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो तो शो किया गया है, ये बता रहा है कि उस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से एक ख़ास डिज़ीज़ जो है तो आने वाली, जैसे यहाँ पे देखें मैपल सिरप यूरिन डिज़ीज़, ये सारी आप लोग पढ़ेंगे अभी। तो अब वापस जाते हैं टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो विच रीजनरेट BH4 एंड BH2। ठीक है, सच डेफिशिएंसीज इनडायरेक्टली रेज फिनाइल एलेनिन कंसनट्रेशन बिकॉज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज रिड्यूसेस BH4 एज अ को एंजाइम। ठीक है, इसको क्या करता है, फिनाइल एलेनिन इसको रिड्यूस कर देता है। मतलब जिस टाइम required BH4 as a coenzyme. BH4 is also required for tyrosine hydroxylase.
टायरोसिन BH4 जो है, तो BH4 इसके साथ एक दूसरा मतलब कि को एंजाइम है, को फैक्टर है कि जो इसमें टायरोसिन की सिंथेसिस में यूज़ होता है। सिर्फ ओनली फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं, उसके साथ BH4 का भी रोल होता है, जो कि इस डायग्राम में आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बन रहा है। तो टायरोसिन के बनने के दौरान देखिए BH4 जो है तो वो रिड्यूस हो जाता है BH2 में, ठीक है, इसकी कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है। तो अगर ऐसा हो कि BH4 की सिंथेसिस ना हो, ये हमारी बॉडी में ना बने, तो उससे भी ये मसला आ सकता है कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज तो ठीक हो मगर जो है तो BH4 ना बन सके, क्योंकि जब BH2 बन जाता है तो BH2 बैक कन्वर्ट होता है BH4 में, ठीक है, और उसके लिए एक अलग से एंजाइम होता है जिसको हम डाईहाइड्रोप्टेरिडीन रिडक्टेज कहते हैं, ठीक है, जिसको इसकी रिडक्शन के लिए NADH2 की ज़रूरत होती है, इसकी मदद से इसको रिड्यूस कर देता है वो, ठीक है। जो BH4 है इसको हम टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बोलते हैं, ठीक है। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन ये एक कंपाउंड है जो कि किसी मेटाबॉलिज्म में रिडक्शन करवाता है जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आगे देखते हैं। BH4 इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, एंड ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, जैसा कि पीछे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें भी क्या होता है कि टायरोसिन चेंज हो जाता है कैटेकोलामीन में, लेकिन इसमें एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी नहीं आती, बल्कि क्या होता है BH4 की सिंथेसिस जब बंद हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है हमारे पास कैटेकोलामीन नहीं बनता, ठीक है। तो इससे एक अलग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कैटेकोलामीन की सिंथेसिस है, ये टायरोसिन की सिंथेसिस है, और ये क्या है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी सिंथेसिस हमारे पास होती है ट्रिप्टोफैन से। तो ट्रिप्टोफैन, अब देखिए एक साथ आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस डिजीज़ में पढ़ ली। एक ये कि जो है तो फिनाइल कीटोयूरिया में या तो ये होगा कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी, या फिर क्या होगी BH4 की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो सिर्फ ये वाला स्टेप हमारे साथ, सिर्फ टायरोसिन की सिंथेसिस हमारे साथ इफ़ेक्ट होगी, बाकी मसाइल नहीं होंगे, सिर्फ टायरोसिन की सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन अगर BH4 में मसला आ गया, BH4 की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो ना कि सिर्फ टायरोसिन की सिंथेसिस रुकेगी, कैटेकोलामीन की सिंथेसिस भी रुकेगी, और साथ साथ सेरोटोनिन की सिंथेसिस भी रुकेगी, यानी कि तिगना जो है तो इसका असर होगा, ठीक है। लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सेरोटोनिन था, सच एज सेरोटोनिन एंड कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सिमिलरली रिस्ट्रिक्टिंग डाइटरी फिनाइल एलेनिन डज नॉट सर्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन न्यूरोट्रांसमीटर। कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे BH4 की कमी, BH4 की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो उस वजह से क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट इसलिए होगा क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से जाता है, ठीक है। जिस टाइम वो जंक्शन आता है दो न्यूरॉन्स का आपस में, तो जो है तो साइनॉप्सिस उसमें होते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर का रोल। तो क्या होता है कि अगर फिनाइल कीटोयूरिया के अंदर चूँकि आप लोग जानते हैं फिनाइल एलेनिन की ज़्यादती हो जाती है बॉडी में और टायरोसिन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई ये कहे कि फिनाइल एलेनिन की ज़्यादती को पूरा मतलब कंपेंसेट करने के लिए फिनाइल एलेनिन वाली डाइट ना दी जाए, ऐसी प्रोटीन ना दी जाए जिसमें फिनाइल एलेनिन है, तो उससे मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर भी इफेक्ट होगा क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन रहे। रिप्लेसमेंट थेरेपी विद BH4, अगर इसके बजाय हम क्या करें कि BH4 की थेरेपी दें, यानी कि BH4 उस बंदे को दें हम, और L-DOPA, ठीक है, इसको L-DOPA भी कहते हैं, एंड 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन दें उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ द इफेक्टेड टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंड ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज कैटालाइज रिएक्शंस। होता ये है
कि BH4 की कमी की वजह से हमारे पास एल डोपा नहीं बनता, और जब एल डोपा नहीं बनता तो सेरोटोनिन नहीं बनता। और सिमिलरली जो तो BH4 की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन नहीं बनता। जब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन नहीं बनता तो उससे हमारे पास जो तो वो प्रोडक्ट नहीं बनता ना, फर्दर सेकेंड वन न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पास था कैटेकोलामीन, वो नहीं बनता। तो कहते हैं कि अगर हम क्या करें कि या तो BH4 प्रोवाइड कर दें या फिर एल डोपा और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन प्रोवाइड कर दें, तो उससे फर्दर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होगी और वो पेशेंट सफ़र नहीं करेगा, उसका नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो ये कि डायरेक्टली BH4 दे दें, या ये कि एल डोपा और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन दे दें। ये अगर आप लोग इसकी फ़र्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो इसी बुक में इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर गिवन है इन सब की सिंथेसिस, पूरी मेटाबॉलिज्म गिवन है इन सारी चीज़ों की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा और आप लोगों ने इतने डिटेल से नहीं जाना। बस इतना समझ लें कि BH4 की मदद से एल डोपा और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनता है। तो अगर आप लोग फिनाइलकीटोयूरिया को कवर करना चाहते हैं, इस डिज़ीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो BH4 प्रोवाइड कर दें या फिर एल डोपा और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन प्रोवाइड कर दें। ठीक है। इम्प्रूव द क्लिनिकल आउटकम्स, उससे क्या होगा, क्लिनिकल आउटकम्स अच्छे होंगे, उसके मर्ज में कमी आएगी। इन डीज वेरिएंट्स इन फॉर्म ऑफ हाइपर फिनाइल एनीमिया अल्थो द रिस्पॉन्स इज़ अनप्रिडिक्टेबल, हालांकि इसमें भी जो रिस्पॉन्स है वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी अमाइनो एसिड का या किसी भी हमारी बॉडी का जो कोई भी कंपाउंड है तो उसका एक जगह रोल नहीं होता, मल्टीपल जगहों पे उसका रोल होता है। ठीक है। तो अगर एक जगह कवर भी हो जाएगी तो दूसरी जगह वो बंदा इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जस्ट इसकी जो है तो थेरेपी हमारे पास BH4 और एल डोपा वगैरह की थेरेपी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनाइलकीटोयूरिया क्या है, PKU एलिवेटेड फिनाइल एलानिन होगा। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है तो उसके सिम्टम्स आएंगे, इफ़ेक्ट होंगे। हाइपो पिगमेंटेशन होगी, पिगमेंटेशन उस बंदे के अंदर नहीं होगी। ठीक है। जैसे क्या है, पेशेंट विद फिनाइलकीटोयूरिया ऑफन शो डेफिशिएंसी ऑफ पिगमेंटेशन, मतलब उनके हेयर में जो है तो हेयर कलर फेंट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा उनके हेयर कलर, और लाइट स्किन हो जाएगी, मेलानिन नहीं बनेगा। जैसा कि पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है और टायरोसिन से फर्दर हमारे पास क्या बनता है, मेलानिन बनता है। तो अगर तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन नहीं दे रहा तो फिर आगे हमारे पास क्या होगी, स्किन कलर भी लाइट हो जाएगा उस बंदे का, क्योंकि उससे फर्दर मेलानिन नहीं बनेगा। और आप लोग जानते हैं कि मेलानिन एक हमारे पास स्किन पिगमेंट है, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का पिगमेंट है जो कि रिलीज़ होता है हमारी जो तो स्किन में, तो उस वजह से हमारे स्किन का कलर ब्राउन या ब्लैक आता है मेलानिन की वजह से। ठीक है। तो मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन का कलर भी लाइट हो जाएगा। ठीक है। एंड ब्लू आइज़, और उसकी आंखों का कलर भी इवन ब्लैक नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन बाय टायरोसिनेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट मेलानिन, ठीक है, इज़ कम्प्लीटली इनहिबिटेड बाय हाई लेवल्स ऑफ फिनाइल एलानिन प्रेजेंट इन द PKU। ठीक है। कहते हैं कि इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है फिनाइल एलानिन। कौन सा रिएक्शन, वो वाला रिएक्शन जिसमें हमारे पास मेलानिन बनता है टायरोसिन से। तो जो एंजाइम यूज़ होता है वो टायरोसिनेज होता है। तो जो फिनाइल एलानिन है वो क्या कर देता है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। फिनाइल एलानिन टायरोसिनेज का इनहिबिटर है, इसको इनहिबिट कर देता है इसके एक्टिविटी को, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर मेलानिन नहीं बनता। तो मतलब डबल जो है तो इसका इफ़ेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें भी देखें मेंटल रिटार्डेशन होगी, फेलियर टू वॉक होगा, बंदा चल नहीं सकेगा या बोल नहीं सकेगा, या बोलते वक्त उसको बहुत दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल से बोलेगा। क्यों? न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से। स्नीजर्स, उसको बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी। हाइपर एक्टिविटी, उसके हाथ पैर कांपेंगे। ट्रिमर होगा उसको। माइक्रो जो है तो इसमें वो मिर्गी के झटके जो होते हैं वो आते हैं। माइक्रोसेफेले होगा, मतलब उसका जो दिमाग है वो जो खोपड़ी है वो सिकुड़ जाएगी।
ठीक है ना, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। एंड फेलियर टू ग्रो, और उसकी ग्रोथ नहीं होगी, चूँकि ब्रेन इफेक्ट हो रहा है तो सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। एंड आर द करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ PKU, ये सारे इसके जो तो क्या कहते हैं सिम्टम्स हैं। द पेशेंट विद अनट्रीटेड फिनाइलकीटोयूरिया टिपिकली शो सिम्टम्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, उसके जो है तो माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है बाय द एज ऑफ 1 ईयर, पहले ही साल से। जैसे ही बच्चा 1 साल का होगा तो उसका जो है तो माइंड बहुत सीवियरली इफ़ेक्ट होगा, उसका IQ लेवल नहीं होगा। एंड रेयरली अचीव एन IQ ऑफ ग्रेटर देन 50, और बहुत कम इस तरह होता है कि उस बच्चे का IQ 50 से ऊपर जाए। यूजुअली एक नॉर्मल हेल्दी समझदार बच्चे का IQ 120 होता है, जिसको सब बहुत अच्छा मानते हैं। इससे कम भी लोगों का होता है, 110 होता है लोगों का, 100 को लोग यूजुअली कम कहते हैं, लेकिन 50 जो है तो ये बहुत कम IQ है। तो ये फिनाइलएलेनिन के बच्चों में ये देखा गया है, ठीक है। दिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर नाउ रेयरली सीन एज रिजल्ट ऑफ द न्यूनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। चूँकि अब हमें न्यूनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम मतलब हमें शुरू से ही पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये मसला है, तो उसको हम कवर अप कर लेते हैं। चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं, इवन कि ऐसे भी टेस्ट आ गए हैं कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही पता चल जाता है कि उसको जो तो फिनाइलकीटोयूरिया की बीमारी है या नहीं है। तो इस वजह से जो है तो हम इसको कवर अप कर लेते हैं मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट के थ्रू या किसी और जो है तो डॉक्टर से मशवरे के थ्रू। अच्छा, एलिवेटेड फिनाइलएलेनिन तो क्या है, ये तो सिंपल सा है। फिनाइलएलेनिन इज़ प्रेजेंट इन द एलिवेटेड कंसनट्रेशन इन द टिश्यू में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होगी, यूरिन में ज़्यादा होगी, यूरिन में जो है तो इसकी कंसनट्रेशन सीवियरली हाई होगी। फिनाइल लेक्टेट, फिनाइल जो है तो एसीटेट और फिनाइल पायरुवेट विच आर नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज आर आल्सो एलिवेटेड इन PKU। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि ये तीनों भी हमारे पास कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की जो है तो इसमें प्रेजेंस में ये सब चीज़ें नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है तो हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, एलिवेटेड होगी। These metabolites give यूरिन अ करेक्टरिस्टिक म्यूसी ऑर्डर, ठीक है, एक अजीब सी स्मेल होगी उसकी यूरिन में से। द डिज़ीज़ एक्वायर इस नेम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल कीटोन, ठीक है। इसको डिज़ीज़ को फिनाइलकीटोयूरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके यूरिन के अंदर फिनाइल कीटो मौजूद होता था ना। देखिए, फिनाइल एसीटेट भी कीटो ग्रुप है, फिनाइल कीटो है, और फिनाइल पायरुवेट भी जो है तो इसकी जो तो हमारे पास कीटो फॉर्म है, पायरुवेट में भी कीटो ग्रुप होता है। तो सारे क्या है, और फिनाइल एसीटेट भी जो है तो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन होता है, तो इस वजह से इसको फिनाइल कीटोन कहते हैं। नाउ नॉन टू बी फिनाइल पायरुवेट, अब इसको फिनाइल पायरुवेट भी कहते हैं, ठीक है। इन द यूरिन में जो है तो जब ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से इसको ये नाम दिया गया है।